सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब। गुरुजी, हम अपने कपड़े तो साबुन लगाकर साफ कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे अंतःकरण में जो गंदगी भरी है उसे कैसे साफ करें, कृपया मार्गदर्शन करें। हम अपने कपड़े को तो साबुन से साफ कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो मैल, जो गंदगी लगी होती है उसको कैसे साफ करें, ये इन्होंने प्रश्न किया है। तो देखिए, साबुन यहां भी चाहिएगी। कपड़े को साफ करने के लिए किसकी जरूरत है? किसी अच्छी साबुन की। साबुनों में अंतर होता है, आप सभी को मालूम है। साबुन साबुन में क्या है, फर्क है। सभी साबुन समान रूप से कपड़े की सफाई नहीं करती, धुलाई नहीं करती, ये सत्य है। इसी प्रकार से सभी के द्वारा दिया गया या लिया गया शब्द या नामदान काम नहीं करता, समान काम नहीं करता। जैसे हम एक सादी साबुन लेकर के कोई उससे कपड़े धो लें 5-10 रुपए की, और एक सफ़ेद कपड़े को अपने को ठीक से धोना है तो उसके लिए रिन वगैरह, सर्फ एक्सल वगैरह काम में लें, और भी ठीक से दाग को मिटाना है तो रिन आला काम में लें, तो दाग धब्बा भी छूट जाएगा। उसी प्रकार से सत्संग प्रेमियों, पुण्य आत्माओं, यदि किसी संत सतगुरु से शब्द लिया है तो उससे सुर्त शिला पर फटकारा दे करके हम अंदर की गंदगी को, मैल को साफ कर सकते हैं और निज घर को जा सकते हैं, कुल मालिक का दीदार दर्शन कर सकते हैं। अब ये बात आई तो उसको कहते हैं कामिल गुरु, उसको कहते हैं पूर्ण गुरु, उसको कहते हैं तत्वदर्शी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं संत साहिबान, महापुरुष, विद्वान लोग। वह जब हो सकता है जब शम की धुलाई हो गई हो, शम का अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, और फिर किसी को नाम दे। खुद का मन बस में नहीं, खुद का कंट्रोल नहीं इंद्रियों पर, और वो नाम दे रहा है। अभी वह व्यक्ति गृहस्थी है या वह व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, गृहस्थ ही जीवन जी रहा है, फिर भी नामदान दे रहे हैं, लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कबीर साहब ने साफ क्लियर मना किया है, क्लियर कहा है, जहां का गुरु ग्रही मतलब गृहस्थी, चेला ग्रही होय, कीच कीच को धोमते, दाग छुटे ना कोई। सबसे पहले तो गुरु विरक्त हो, समझ गए बात को। जिस पतंग के पूंछ होगा वो ज्यादा किसी दरखत में, किसी टावर में, झाड़ी में फंसेगा या बिना पूंछ वाला, बताओ? पूंछ वाला। तो ये गृहस्थी जो गुरु बन गए, इनके पीछे पूंछ है, तो ये शमी फंसे हुए हैं झाड़ियों में तरह तरह की। तो सबसे पहले तो विरक्त हो, कीच को कीच से कैसे धो सकते। दूसरी बात, वो किसी का नौकर नहीं हो, कहीं नौकरी नहीं करता हो, सेवादार बन गया, संत बन गया तो संगत की, लोगों की सेवा करे और अपना पूरा जीवन सेवा में क्या कर दे,
समर्पित कर दे और जिसकी तन मन इंद्रियां बस में हो। गज मुक्ता मोती जगमग ज्योति करते हार लड़ी में जी, जो दंतर मंत्र तंत्र अंतर पासिंग और धड़ी में जी, तन मन इंद्री बस कस रस मिलता है ज्ञान जड़ी में जी, घटका पट झटपट हट जा डट जा कट जा रोग घड़ी में जी। भीड़ पड़ी में प्यारे हो न्यारे वा यारी असनाई, क्या दुख रोग भोग जोग संजोग में मुक्ति युक्ति बकाई, क्या शून्य शिखर घर सुरता रम की गम की वस्तु पाई, क्या क्या बकता करे ना लखता, क्या बकता फिरे करे ना लखता, तेरे रमज समझ में आई। नंदलाल का भजन की एक कड़ी बता दी और अंतरा तोड़ बता दिया। और गणपत राम जी की लाइन, अरे अंदर से दिल हो, अंदर से दिल निर्मल ना फिर गंगा नहाने से क्या होगा, अरे 10 के बस हो रस चाखें फिर भगवे बाणे से क्या, 10 के बस हो रस चाखें फिर भगवे बाणे से क्या। बड़ी हार्ड बात है। क्षमता तुल ज्ञान का चरखा, क्षमता तुल ज्ञान का चरखा ऊपर करी कताई, फिर भटकता मर्ग की तरी पर कस्तूरी पाई, लपट लोग मोह के वश का स्वार से करी लड़ाई, और मन मतंकी बाग कदे सुनता अस्वार कथाई, और तप की तोप दगाई ना हो, तप की तोप दगाई ना फिर लोहा ठाने से क्या होगा, 10 के बस हो रस दाखें फिर भगवे बाणे से क्या, अरे 10 के बस हो रस दाखें फिर भगवे बाणे से क्या, आय अंदर से दिल निर्मल ना, अंदर से दिल निर्मल ना फिर गंगा नहाने से क्या होगा, 10 के बस हो रस दाखें फिर भगवे बाणे से क्या होगा भाई, 10 के बस हो रस दाखें फिर भगवे बाणे से। तो क्या उत्तर दे रहे थे, क्या बता रहे थे, उधर चलते हैं। ये तो 2 कवियों की कविता की एक एक अंतरा और स्थाई मैंने प्रस्तुत किया है। इसलिए सबसे पहले तो जो कोई नाम दे जिससे अंदर की गंदगी धुल सके, साफ हो सके, तो स्वयं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया हुआ हो, मन को बस में किया हुआ, गृहस्थी ना हो, किसी का नौकर ना हो, नौकर एक का ही हो, सेवादार सबका, नौकर एक का किसका, ले लेना मुजरा मेरा हो गुरुजी, मैं तो खास नौकर तेरा ही, ओ मैं तो खास नौकर तेरा, एक का नौकर। कोई कह रहा है मेरा गुरु तो वहां इंजीनियर है, विदेश में नौकरी कर रहा है, तो फिर वो किसका नौकर हुआ।
कोई कह रहा है कि हाँ गृहस्थी है, गृहस्थी ऐसा नहीं, गृहस्थी बनो तो कबीर साहिब जैसे, रविदास गुरु श्रोमणी जैसे, राजा जनक जैसे बनो, जो गृहस्थी दिखाई देते थे लेकिन गृहस्थी नहीं थे। क्यों? मन को मार, इंद्री रोक, सुरती डाट, भजन के मां, घर में गृहस्थ, गृहस्थ में भक्ति, कौन फायदा बन के। हम ये नहीं कह रहे कि वो जंगल में रहने वाला हो, वो घर से भगोड़ा हो, उसने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया हो, माँ बाप की सेवा नहीं की हो, वो गुरु नहीं। हम ये कह रहे हैं जिसने अपने मन को संयत कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, जिसने साधन करके कमाई की हो नाम की, संत महापुरुषों की शरण में, और उसका निशाना एक जगह हो, वो एक की शरण में हो, एक की शिक्षा देता हो, एक का उपदेश करता हो, एक ही एक। लक्ष्य अलक्ष्य देखो न कोई। स्वामी जी महाराज कही क्या बताया? शब्द कमावे सो गुरु पूरा। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। शब्द शब्द धोएगा, शब्द मिटाएगा दाग को। इसलिए अंदर की गंदगी को मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता है? उसको भी हम एक शब्द से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, सतनाम।